में सामाजिक विज्ञान में हम लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड के पार्ट 2 संघवाद को हम इसमें कर रहे हैं। इसमें हम छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां इतने क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हम छठा जो कर रहे हैं इसमें रिक्त स्थान को भरिएगा है। तो यहाँ पर हम जो रिक्त स्थान इसमें दिया है, चूँकि अमेरिका तरह का संघ है इसलिए तो इसको हम जो भरेंगे तो इसमें यहाँ पर हमारा है, चूँकि अमेरिका आदर्श एवं मजबूत तरह का संघ है। यहाँ पे हम लिखेंगे आदर्श एवं मजबूत तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत है, तो यहाँ पर प्रांत है, मुकाबले प्रांत है। यहाँ पर हम लिखेंगे शक्तिशाली, शक्तिशाली है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली अर्ध संघीय प्रकृति, यहाँ हम लिखेंगे अर्ध संघीय प्रकृति की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये इस तरह से हम रिक्त स्थान भरेंगे। अब 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा, इसमें कहा गया है कि भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। तो यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, एक संगीता है, एक अरमान, एक हरीश है। तीनों अपने विचार दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही है उसको हम सही कहेंगे और जो गलत है उसको गलत। तो देखिए, संगीता, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। तो यहाँ पर ये कथन सही है। यहाँ पर जो संगीता कह रही है इसका पक्ष हमें सही लग रहा है। ठीक। दूसरा देखिए, अरमान, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। ये गलत कथन है। हरीश, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। ये भी कथन गलत है। तो देखिए, इसका उत्तर हम जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, भारत की भाषा नीति पर तीनों की प्रतिक्रियाओं में अरमान और हरीश का पक्ष ठीक नहीं है, संगीता का पक्ष ठीक है, क्योंकि भाषा एवं संस्कृति का अधिकार प्रदान करने से व्यक्ति में आत्मसंतुष्टि होती है और राष्ट्रीय भावों का संचार होता है। तो इसको लिख लेंगे ये 7वें को इस तरह से, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम 8वें में आते हैं। यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। इसमें देखो क में कहा है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ये अपने कुछ अधिकार नहीं देती, उनके अपने अधिकार होते हैं। तो ये कथन गलत है। ठीक है। यहाँ पे ख, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। नहीं, सबके अपने अधिकार तय होते हैं और जो जिसका जो काम है उसी हिसाब से उनको अधिकार होते हैं। ये भी गलत है। और गौ में देखिए, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये भी कथन गलत है। घ देखिए, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। ये कथन सही है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाती है, वो ठीक है। ये कथन हमारा उत्तर होगा इसका। ठीक है। अच्छा, अब 9वें में देखिए, इसमें क्या, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, यहाँ पे राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो दे रखे हैं इसमें जो जहाँ पर आएगा उसको यहाँ हमने लिखना है। तो मैं इसको लिखता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने भरे हैं। इसमें जो हमारा क है वो रक्षा इसमें आएगा, पुलिस जो है हमारा यहाँ पर आएगा ख वाले में, कृषि हमारा इसी में आएगा, शिक्षा हमारा घ यहाँ पर आएगा,
बैंकिंग हमारा पहले वाले में आएगा, वन हमारा तीसरे वाले में, संचार हमारा पहले वाले में, व्यापार इसमें जौ वाले में यानी दूसरे वाले में, और विवाह अंतिम वाले में। तो ये तालिका इस तरह से भरी जाएगी। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। ये मेल दे रखे हैं इनके, इसमें कौन सा हमारा इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हमने देखना है और बताना है। यहाँ पर जो दे रखे हैं, राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र राज्य समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये वाला इसका उत्तर ही मेल नहीं है, इसमें इस जोड़े का मेल नहीं है, तो ये इसका उत्तर आप लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए अगला 11वें क्वेश्चन में सूची फर्स्ट ये दे रखी है और सूची सेकंड ये दे रखी है, और मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही चुनाव चुनें। तो इसमें यहाँ पर सारे गामा इस तरह से उत्तर दिए हैं, तो हम इसको यहाँ पर बताते हैं। इसमें देखिए जो है भारतीय संघ यहाँ पर हम इसमें प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, ये हमारा इससे मिलेगा। दूसरा जो है हमारा राज्य, इसको हम राज्यपाल से मिलाएंगे। तीसरा नगर निगम है तो ये हमारा मेयर से मिलेगा, और ग्राम पंचायत है तो ये सरपंच से मिलेगा। तो इसी आधार पर देखिए यहाँ पर हमारा जो ये है सारे गामा यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम है। तो हमारा पहला जो अ से मिला था तो अ वाला ये है, और दूसरा हमारा सौ से मिला था, तीसरा हमारा दौ से मिला था, और चौथा हमारा बौ से। तो ये कथन हमारा सा सही है, तो सा वाले को हम उत्तर करके लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और वहाँ पे सा के इसको लिख देंगे। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है 12वां। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बयान पर गौर करें। इसमें संघीय व्यवस्था संघ प्रांतीय सरकारों के अधिकार की स्पष्ट तय करती है। यहाँ पर दूसरा है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान से स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। 100 में दे रखा, श्रीलंका संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांत में बांट दिया गया है। 2, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन के इकाइयों में बांट दिए गए। तो ऊपर दिए गए बयानों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गौ इसका उत्तर होगा। गौ में और बौ बिल्कुल सही कहे गए हैं, बाकी ये ठीक नहीं है, प्रांतों में नहीं बटा हुआ है, और ये संघीय व्यवस्था वाला भी ये कथन गलत है, और बौ सही है, तो ये इसका उत्तर होगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।